नमस्कार। बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। जैसे जैसे बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बंगाल की राजनीति में चुनौतियों का जो दौर है वो तेज हो गया है। एक तरफ ममता बनर्जी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर बहस करने के लिए अमित शाह को चुनौती दे दी है। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को अकेले नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। और इसी बीच ये खबर आ रही है कि कांग्रेस और लेफ्ट के बीच 193 सीटों के बंटवारे को लेकर फैसला हो गया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जो राम भगवान थे वो दुर्गा की पूजा करते थे, मैं भी दुर्गा की पूजा करती हूँ, मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदुत्व के मुद्दे पर बहस कर सकती हूँ, तो क्यों प्रूफ करने की कोशिश कर रही हैं वो कि वो हिंदू हैं? देखिए, ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रही हैं, क्या बोलना चाहिए और क्या इसका इम्पैक्ट होगा। ये मैराडोना और पेले को कह रही कि आओ हमसे फुटबॉल खेलो। ये ठीक वैसा ही है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के साथ आप हिंदुत्व के ऊपर बहस करोगे। आपको तो बहस करने के लिए बुलाना भी है तो आप कहो कि भाई सेकुलरिज्म के ऊपर बहस करेंगे, तब तो आप वहां पे कोई चांसेस भी है। आप हिंदुत्व के ऊपर आप बीजेपी के टॉप लीडर से बहस करोगे। ये मूर्खता और ये बेवकूफ़ी वाला जो सजेशन ये किसने दिया है उन्हें? भाई आपको बहस करना है जी, तो बहस तो आपको ये करना चाहिए था कि भाई केंद्र सरकार से ज़्यादा काम हमने बंगाल में 10 साल में किया। बहस करना है तो आपको ये बहस करना है कि भाई हमने गरीबों का उद्धार किया। ये केंद्र सरकार की तरफ से ये जो कुछ किया जाता है उसका कोई ज़्यादा वो कुछ नहीं है। जो हमने काम किया है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, वो केंद्र सरकार के कामों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ये तो बहस का मुद्दा होना चाहिए। आपने क्या किया आप बता ही नहीं रही। 10 साल तक आप चीफ मिनिस्टर रही, चुनाव में ये हिंदुत्व के ऊपर बहस करने के लिए ये तमाशा चल रहा है बंगाल में। बंगाल के लोग बेवकूफ हैं। आपने क्या समझ लिया है कि आप इस तरह की बातें करके बंगाल के लोगों को आप भरमा देंगे भाई कि ये हिंदुत्व वाले आ गए, ये आ गए, वो आ गए, सारे कुछ ये वही तमाशा चलता रहेगा देश के अंदर में। और ये क्यों कह रही है? इनकी मुसलमानों का जो इनका वोट बैंक है वो खिसक रहा है। ये दिक्कत है ममता बनर्जी की। यही दिक्कत है कि ममता बनर्जी ना घर की रही है ना घाट की रही है। हिंदुओं के नजरों में तो वो गिरी गई कि ये पूरा का पूरा प्रो मुस्लिम। ये खुद जो है वो आप देखिए किस तरह की तस्वीरें वहां पे सोशल मीडिया में चल रही है। एक वीडियो चल रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह कर रही है वो। जय श्री राम साहब को प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आप मुसलमानों को बताना चाहते हैं कि भाई हम बीजेपी के साथ नहीं है, हम जो है हिंदुत्व के साथ नहीं है। भाई कोई टॉपिक हो, आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है। और ये इतना ज्यादा एम्फसाइज इसलिए करना पड़ रहा है कि इनके पैर के नीचे से मुस्लिम वोट बैंक खिसक रहा है। और जिस तरीके से पिछली बार आप देखिए इनके सामने जो डर और खतरा क्या है कि 70-80 सीट जहां पे कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट मजबूत है वो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में, वो अगर लेफ्ट और कांग्रेस फिर से उसको जीतने में कामयाब हो जाती है, उस पर उनका वर्चस्व रहता है, अगर वहां पे वन साइडेड वहां से अगर टीएमसी नहीं जीतती है तब तो इनका पत्ता साफ। क्योंकि ये जो 12-15 जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है 6% 5% के आसपास है, वहां तो इनकी जीतने की उम्मीद नहीं है। और उसको कह सकते हैं ना कि उसको ही आप पकड़ के चल रही है कि भाई किसी तरीके से जिन जगहों पे, जिन मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में टीएमसी को सीटें नहीं आती है वहां पे हमें सीट आ जाए। और ये मुसलमानों को लुभाने के चक्कर में वो इस तरह की बातें लगातार कर रही है।
जी। और मनीष जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अमित शाह को भैया बोला है, उन्होंने कहा है कि अमित शाह भैया के जो फ़ोन में 50 लाख व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ऐसे में वो किसानों को बदनाम करने के लिए कुछ भी फैला सकते हैं। भाई 50 लाख व्हाट्सएप ग्रुप अमित शाह के फ़ोन में, भाई तो ममता दीदी ने अपने अमित शाह भैया के फ़ोन के अंदर वो ये ताका झाकी करती है। ताका झाकी चल रहा है कि किसके फ़ोन में कितना व्हाट्सएप ग्रुप है, या फिर आपने अपने सीआईडी अपने एजेंसी को लगा दिया कि भाई सबका पता करो कि कौन कौन किस किस व्हाट्सएप ग्रुप में है। आप क्या बोल रही हैं भाई, क्या बोल रही हैं? ममता बनर्जी के फोन में व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है तो ये दिक्कत अमित शाह की नहीं है ना। आप ये कह रही हो उसका मतलब है कि ये इन लोगों ने ओन कर लिया, ममता बनर्जी ने ओन कर लिया कि वो सबके फोन के अंदर जो है ताका झाकी कर रही है। तो कोई वकील हो तो इसके ऊपर तो केस कर देना चाहिए कि ये पता करे कि भाई इनको कैसे मालूम है भाई 50 लाख है। और 50 लाख ग्रुप्स हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर 50 लाख ग्रुप, अगर व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप रखेंगे तो मुझे तो लगता है कि वो हर सेकंड जो है वो कितना भी भारी भरकम फोन हो वो तो तुरंत ही फुल हो जाएगा। जितना लोग फोटो शेयर करते हैं, सारा कुछ करते हैं, वो तो देख भी नहीं पाएंगे। ये तो गृह मंत्री जो है वो अपना व्हाट्सएप ही चेक करता रह जाएगा। 50 लाख क्या, माने आप कुछ से कुछ बोली जा रही हैं। वो इसलिए इनका पूरा ध्यान वो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर है कि वो किसी तरीके से वो कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो उखड़ जाए और ये वहां पे उन सीटों को जीत ले, ताकि ये जो नुकसान हिंदू डोमिनेटेड इलाके में होगा वो उससे भरपाई कर ले और वो इस बार फिर से बहुमत जीत जाए। दिस इज द सिंपल प्लान, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मनीष जी, एक तरफ ममता बनर्जी चुनौती दे रही हैं, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को ये चुनौती दे रहे हैं कि वो अपनी भवानीपुर वाली सीट जो है वो छोड़ दें और अकेले नंदीग्राम से ही चुनाव लड़के दिखाएं। बहुत बढ़िया चैलेंज फेंका है उन्होंने, बहुत बढ़िया चैलेंज है। अगर ममता बनर्जी को ये लगता है कि वो बंगाल के किसी भी कंस्टिट्यूंसी से जीत सकती हैं, और खास करके नंदीग्राम से उनको बहुत प्यार है, नंदीग्राम पे उनको बहुत भरोसा है, नंदीग्राम की वजह से वो चीफ मिनिस्टर बन गई, तो ये चैलेंज तो बिल्कुल स्वीकार कर लेना चाहिए कि आप अपने गृह क्षेत्र को छोड़ें और इस जगह से आप चुनाव लड़ें। अब ये चुनौती स्वीकार वो नहीं करेंगी। हालांकि मैं आपको बता दूं वो लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी उसमें भी शक है। किसी एक ऑब्जर्वर को नियुक्त किया गया है टीएमसी की तरफ से कि जाकर के पता करो कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी बहुत खराब है, ममता बनर्जी के फेवर में नहीं है। हम लोग भी बंगाल में घूम रहे हैं, पता चल रहा है कि भाई बंगाल में क्या स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी, इसके पीछे की राजनीति भी आप समझ लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ममता बनर्जी का फोकस उन मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसी के ऊपर तो है, और ये जो नंदीग्राम और इधर का जो इलाका है यहाँ पे मुसलमानों की संख्या दिनाजपुर या फिर मालदा या मुर्शिदाबाद की तरह नहीं है। ये इलाका इनके हाथ से जा रहा है, तो उसे मजबूत करने के लिए ममता बनर्जी इस क्षेत्र में आ रही है कि उससे टीएमसी को कुछ फायदा मिल जाएगा, वोट जो है उनका परसेंटेज बढ़ जाएगा, वो सीट निकाल पाएंगी। जैसे प्रधानमंत्री मोदी 2014 में, और उस समय ये प्रशांत किशोर उधर ही था मोदी जी के ग्रुप में, बहुत सारी ट्रिक्स वो सीखा है वहां से जी। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई इन्होंने उनके साथ भी काम किया, उनके उस समय वो ट्रेनी था। वो मोदी जी के 2014 के इलेक्शन में वो कोई डिसीजन मेकर नहीं था, वो प्लान को एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी की तरह काम कर रहा था। ये फर्क ये लुटियन गैंग बताते नहीं है, ये पत्रकार बताते नहीं है कि भाई उसको जिता दिया, उसको जिता दिया। तो आप देखिए कि किस तरीके से यूपी में इतनी ज़्यादा सीटें हैं, अगर वो सिर्फ गुजरात से लड़ते तो उसका उतना फ़ायदा नहीं होता। नॉर्थ इंडिया में आकर के, यूपी में आकर के उनको चुनाव लड़ना ज़रूरी है,
तब वो बनारस आए और उस वजह से नॉर्थ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई। यूपी के अंदर में कोई सोच रहा था कि भाई 70 के आसपास सीटें आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी को, यह अनइमेजिनेबल था। दिल्ली के जितने भी पॉलिटिकल पंडित थे उनको कहते कि भाई बीजेपी, क्योंकि 2009 में बीजेपी चौथे नंबर पे थी, बीजेपी को यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस से भी कम सीटें आई थी। वो चौथे नंबर की पार्टी थी और प्रधानमंत्री मोदी वहां पे गए तो एक जो है वो पुल मिलता है, एक पुश मिलता है पार्टी को, कि आपका सबसे बड़ा नेता आपके इलाके में लड़ रहा है तो उसका वो इंपैक्ट होता है। तो वो आप समझिए कि जो नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है वो एक, क्योंकि उनके अंदर ये भावना, इस जो पूरा जो देखिए नंदीग्राम भेजा जा रहा है, उस इलाके में ऑब्जर्वर्स भेजे जा रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी ने ये घोषणा कर दी है, क्या सही रहेगा नहीं रहेगा, और ये सारा चीज़ जो है और वो पूरा ताकत उधर लगा देगी। क्यों? क्योंकि ये जगह वो है जहां टीएमसी क्लीन स्वीप किया करती थी और ये क्लीन स्वीप को करवाने में शुभेंदु अधिकारी का बड़ा हाथ होता था, शिशिर अधिकारी का बड़ा हाथ होता था, ये अधिकारी परिवार का बड़ा हाथ होता था। और अब ये सारे लोग बीजेपी के साथ चले गए हैं तो वहां तो नुकसान होगा। तो वो नुकसान कितना कम हो सके इसलिए ममता बनर्जी उस जगह से चुनाव लड़ने की उसने घोषणा की है। जी, और मनीषी, जिस तरीके से ममता बनर्जी की एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ है कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन, जिस तरीके से दोनों के बीच में 193 सीटों को लेकर जो है सीट बंटवारा हुआ है, तो ये किस दिशा में जाता दिख रहा है? देखिए, जो लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है उनका बहुत ही जो स्ट्रेटजी बहुत ही क्लियर कट है, बहुत ही क्लैरिटी के साथ, और वो इस बंटवारे में भी नजर आ रहा है। उनको मालूम है कि वो बंगाल की राजनीति में वापस तभी आ सकते हैं जब ममता बनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाए। ममता बनर्जी के रहते हुए ये दोनों पार्टियां कभी भी वापस सत्ता में नहीं आ सकती हैं, ये उन लोगों ने मान लिया है। तो ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको और उनके सामने जो सीधा सीधा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं वहां पे वो चुनाव जीते, जैसे पिछले बार इन लोगों का परफॉर्मेंस रहा है। अगर वो उस चीज को रिपीट कर पाते, ममता गई, ममता को फिर कोई बचा नहीं सकता, और इसलिए ज्यादा जो खींचतान जो है वो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस रोल को, उनका रोल जो है चुनाव के अंदर क्या करना है, और इसलिए ये जो बंटवारा हो रहा है और ये जो रोल इनका आने वाला है वो बहुत ही अहम है। क्योंकि वहाँ पे जैसे अगर कहें साफ साफ, तो वो जो जितने मजबूती से ये लोग लड़ेंगे ममता बनर्जी को उतना ही नुकसान होता चला जाएगा। और ये नहीं भूलना चाहिए कि जो MIM और फुरफुरा शरीफ है, ये जब मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो उनको भी वोट मिलेगा। और ये असेंबली का इलेक्शन है, 10,000 वोट अगर ये लोग हर कंस्टिट्यूंसी में पाने में सक्सेसफुल हो गए तो ममता बनर्जी को उससे भी जो है बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। अब देखिए, 2 दिन के लिए अमित शाह वहाँ पे गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अमित शाह इस चुनौती को स्वीकार करेंगे कि हिंदुत्व के ऊपर वो ममता बनर्जी से सामने पब्लिक डिबेट करें। जी मनीषी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी लगातार आ बैल मुझे मार वाला काम कर रही हैं। पहले उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के गढ़ यानी कि नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी शुभेंदु अधिकारी को। इसके बाद उन्होंने अमित शाह को चुनौती दे दी हिंदुत्व पर बहस करने के लिए। तो ममता बनर्जी तो ये खुद भी जानती है कि बंगाल की सत्ता से तो उनकी विदाई होने ही वाली है। अब उनको ये सोचना चाहिए, जैसे कि मौजूदा हालात वहां पर बने हुए हैं, अब उन्हें ये सोचना चाहिए कि कम से कम जो उनकी विदाई है थोड़े इज्जतदार तरीके से, थोड़े कम मार्जिन से तो हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।